सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने फिर से मुझे एक सुंदर अवसर दिया आपके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बात करने के लिए। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जितना वचन पिता परमेश्वर आज बोया जाए वो पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा बोया जाए। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन में तेरा वचन बहुतायत से कार्य करने के लिए हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन जीवित और सच्चा वचन है। पिता परमेश्वर ये एक बीज की तरह है। जब हम बीज को एक उपजाऊ भूमि पर गिराते हैं पिता परमेश्वर तो एक अच्छा फल लेकर आता है। उसी प्रकार जब हम वचन को अपने हृदय की उपजाऊ भूमि पर गिरते हैं तो हमारे जीवन में एक अच्छा फल लेकर आने वाला वचन होता है। हम तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाएं, तेरे कार्यों को करने वाले बन जाएं, तेरी हर एक आज्ञा को मानकर तेरे वचन की हर एक बातों को अच्छे तरीके से सुनकर उसे कार्य में लाने के लिए खुदा बाप से प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन की सेवकाई की ओर चलते हैं। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। जो भी वचन आज बोया जाए परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा बोया जाए। आइए हम सरों को झुकाएं और उस परमेश्वर के, उस जीवित परमेश्वर के आगे हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे किए गए एक एक भलाई उपकारों को याद करके खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें एक अच्छा जीवन दिया, आशीषित जीवन दिया पिता परमेश्वर, एक आनंद से भरा हुआ जीवन दिया। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हों। सचमुच खुदा आज का दिन आपने उन्नति और सफलताओं से आनंद से भरा हुआ दिया। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पिता परमेश्वर इन वचनों को सुनते हैं खुदा, तेरा वचन उनमें बहुतायत से कार्य करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। आपका वचन जीवित वचन है परमेश्वर, हर एक की उपजाऊ भूमि पर गिरने के लिए खुदा और एक अच्छा फल लेकर आने के लिए खुदा आप सबकी मदद और सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम एक छोटी सी आराधना करके उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आगे हम स्तुति और महिमा करें। हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है, यीशु ने हमें मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको सुनाएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है,
यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, इसलिए गाएंगे सबको बताएं, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे सबको बताएं कि एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। सबको परमेश्वर के नाम, पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए हम वचन की मनादी की ओर चलते हैं। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यूहन्ना 15 का जब हम 7 से पढ़ते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर के एक सुंदर और पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। वचन यीशु मसीह, जब तुम मुझ में बने रहते हो और मेरे वचनों में बने रहते हो तो जो कुछ तुम मांगते हो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर में बने रहना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें बहुत सी आशीषें दी हैं। परमेश्वर ने हमें आत्मिक उन्नति दी है। इस संसार में रहने के लिए हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो परमेश्वर हमें समय समय पर देता है। लेकिन उसे देने के लिए परमेश्वर की एक ही नियम और शर्तें हैं कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और उसके वचन में बने रहते हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हो जाते हैं और उसको मानने वाले हो जाते हैं, तो हम जो भी कुछ उस परमेश्वर से मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाता है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर में हमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हम परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। यदि एक पेड़ जिसमें डाली है, जब तक वो डाली उस पेड़ पर बनी रहती है तब तक उसमें हरी पत्तियां आती हैं, फल आते हैं और वो हरी भरी रहती है। जैसे ही वो टहनी वो उस पेड़ से नीचे गिर जाती है तो वो थोड़े दिनों में धीरे 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 वो सूखने लग जाती है। सूखते 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 वो बिल्कुल सूख जाती है और लोग उसको क्या करते हैं, उठाते हैं और तोड़कर उसको आग में डालते हैं। इसी प्रकार हमारा जीवन है। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और उसका वचन जो भी हमें कहता है हम उसको मानने वाले और उस पर चलने वाले हो जाते हैं, तो हम उस हरे भरे पेड़ की तरह होते हैं, उस हरी भरी टहनी की और तरह होते हैं जो उस पेड़ से जुड़ी रहती है। जब तक हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, जब तक हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तब तक हमारा जीवन एक फलदायक होता है, एक आनंद का जीवन रहता है। हमारे जीवन में कितने भी दुख तकलीफ संकट परेशानियां आ जाए लेकिन वो हमें व्याकुल नहीं कर सकती, क्योंकि हम उस पेड़ में बने रहते हैं। पेड़ में हर एक मौसम आता है, उसमें पतझड़ भी आता है, उसमें बसंत ऋतु भी आती है, उसमें बारिशें भी आती है, उसमें आंधी तूफान भी आता है, लेकिन उस टहनी को अलग नहीं कर सकता। यदि उसके पत्ते सूख के गिर भी जाते हैं तो फिर से जब ऋतु आती है तो वो उसमें फिर से हरे पत्ते लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसी तरह हमारा जीवन है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, जब उस पेड़ से हमारी जीवन रूपी टहनी, जब हम उसके वचन में बने रहते हैं तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ ज़रूर आते हैं। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन कहीं भी नहीं कहता कि यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई भी दुख तकलीफ संकट नहीं आएगा। ये कहीं नहीं लिखा परमेश्वर के वचन में।
परमेश्वर का वचन कहता है हर एक चीज़, क्योंकि हम इस मनुष्य के शरीर में, इस संसार में रहते हैं, और हमारे जीवन में जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे जीवन में हर एक उतार चढ़ाव, दुख तकलीफ आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उससे निकलने के लिए, उसे सहने के लिए एक पिता परमेश्वर बल, शक्ति, सामर्थ्य देता है। हम कभी भी नीचे नहीं गिरते, हम कभी भी गिरते नहीं हैं। हम फिर से, यदि हमारे जीवन में वो समय ज़्यादा देर का नहीं रहता, हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ संकट अगर आता भी है तो लंबे समय के लिए नहीं होता, हम फिर से उसमें से बाहर निकलते हैं। परमेश्वर की दया हम पर हुई है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक परिस्थितियों से बाहर निकालता है और फिर से हम हरे भरे होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, जब हम उसके वचनों से दूर हो जाते हैं, जब हम उसके पीछे नहीं चलते, जब हम अपनी मर्जी और इच्छा से चलते हैं, तो हमारा जीवन धीरे धीरे उस कष्टों कलेशों में और उस डिप्रेशन में, उस संसार की बातों में उलझता उलझता, और हम लोगों का जीवन, हमारी आत्मिक जीवन सूखता सूखता बिल्कुल सूख जाता है, जो हमें उस नाश की ओर लेके जाता है, जहाँ हमें आग में और आग की भट्टी में और नरक की उस आग में झोंका जाता है, जहाँ कोई भी पिता परमेश्वर, कोई भी दूसरा विकल्प नहीं हमारे पास। जीते जी जब तक हम इस मनुष्य के शरीर में, तब तक हमारे पास ये विकल्प है कि हमने कहाँ जाना है और हमें कैसा आगे बढ़ना है। जब हमारे मरने के बाद हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तब या तो हमारे पास स्वर्ग में, यदि हम यीशु मसीह में हैं, या यदि हम उसके वचनों में चल रहे हैं, यदि हम उसमें बने हुए हैं, यदि हम दूसरों की मदद के लिए, हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, उसमें बने हुए हैं, तो हम स्वर्ग की ओर जाते हैं। यदि हम उससे अलग हो गए हैं और अपनी इच्छा मर्जी पर चल रहे हैं, अपने संसार के बातों पर चल रहे हैं, तो हम उस नरक में जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हमारा जीवन कुछ भी नहीं। जब हम उसकी अगली आयत को हम पढ़ते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से तब होती है जब हम परमेश्वर में फल लाने वाले हो जाते हैं, जब हम उसके वचनों पर चलते हैं, जब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से तब प्रकट होती है जब आसपास के लोग जो हमें देखते हैं वो हमारे जीवन से एक आशीष की और हमारे जीवन से एक उन्नति की और उनकी सोच होती है। कोई भी हमारे जीवन को देखकर किसी गड्ढे में नहीं पड़ना, परंतु हमारे जीवन को देख के सबने आगे बढ़ना है। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। लोग हमें देखते हैं तो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हैं। ये तब होता है जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम अपने सताने वालों से भी प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। जब हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश की ओर ना जाए, परंतु उस अनंत जीवन की ओर जाए। जो यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, वो नाश की ओर नहीं परंतु उस अनंत जीवन की ओर जाते हैं। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं और हर एक ग्रंथ में भी लिखा है कि शरीर मर जाता है परंतु आत्मा कभी नहीं मरती, वो युगानुयुग तक जीवित रहती है। तो हमें जब तक हम उस आत्मा में, हमारा ये शरीर है, तब तक हमें एक निर्णय लेना है। जब ये शरीर हमारा छूट जाएगा, जब उसके बाद कोई आत्मा का कोई निर्णय नहीं है। जब तक वो आत्मा इस शरीर में है तब तक हमारे लिए एक निर्णय का समय है कि हमें किस तरफ जाना है और किस तरफ बने रहना है। क्या हमें परमेश्वर में बने रहकर एक फल लेके आना है और एक उस आनंद जीवन की ओर जाना है जहाँ आनंद ही आनंद है, या हमें उस पेड़ की तरह जो टहनी टूट जाती है उसमें, या परमेश्वर के वचन से दूर होके, परमेश्वर के प्रेम से दूर होके, या हमें नीचे गिर के अपने जीवन को सुखाकर और उसे नरक की आग में झोंकना है। क्योंकि निर्णय आपका और मेरा है। हमारा यीशु मसीह कोई ज़बरदस्ती घुसने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि शैतान है नाश करने, घात करने। वो चोर है, वो चोर दरवाजे से हमारे जीवन में घुसता है, परंतु हमारा परमेश्वर यीशु मसीह द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता है। यदि कोई उसका शब्द सुनकर उस द्वार को, अपने हृदय को खोलता है, उसे अंगीकार करता है, तो हमारे आपके और हमारे साथ भोजन करता है, हमें एक आनंद का जीवन देता है। वो हर एक के द्वार पर खटखटाता है।
जो उसके शब्द को सुनता है और द्वार खोलता है, तभी वो अंदर आता है। आपके बिना मर्जी के यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आता, जब तक आप उसे नहीं बुलाते कि यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले हो जाते हैं, तब हम फलों को लाने वाले हो जाते हैं। और हमारे जीवन को देखकर, हमारे उठने बैठने चलने को देखकर परमेश्वर पिता की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। हम परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होनी बहुत ज़रूरी है। हमें देखकर कोई भी दूसरा व्यक्ति नाश की ओर नहीं, परंतु एक उसके अंदर भी एक मन फिराव आना चाहिए, उसके अंदर भी अपने पापों को, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म बदलने नहीं आया, वो हमें पापों से क्षमा देने आया, वो धार्मिकता को पैदा करने आया। यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, कोई जात नहीं बनाई, वो हमें पापों से मुक्ति देने, हमें उद्धार देने आया। जिस उद्धार के लिए लोग भटकते हैं, जिस उद्धार को पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ पर्वतों पे चढ़ते हैं, हिमालय पर तपस्या करते हैं, चारों धाम की यात्राएं करते हैं, वो यीशु मसीह हमें उद्धार देने आए हैं, हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने आए हैं, हमें उस स्वर्ग का राज्य का मार्ग, उस अनंत जीवन की ओर ले जाने आए हैं। यीशु के बिना इस संसार में कोई उद्धार नहीं, कोई जीवन नहीं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसीलिए वो स्वर्ग का द्वार, उस उद्धार का द्वार, मुक्ति का द्वार, उस अनंत जीवन का द्वार केवल यीशु मसीह है। उसके द्वारा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई दूसरा द्वार नहीं है। जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों ने ज्योति को पाया, उन सबको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आप और मैं उसकी संतान हैं, हम उसके लय पालक पुत्र हैं, हम राज और महायाजक, हम राज महायाजकों का समाज है, हम राज पदाधिकारी हैं, याजकों का समाज है। हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी 10 बार गिरने पर भी खड़ा होता है, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर खड़ा होता है। यदि आपके और मेरे जीवन में हमारे साथ परमेश्वर है, तो हमारे जीवन में दुख भी आएगा, तकलीफ भी आए, कोई भी आए, लेकिन परमेश्वर हमें उन सब से बाहर निकालने के लिए सक्षम परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे चख कर देख, मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। जब हम उसके स्वाद को चख लेते हैं, जब हम उसके वचन हमारे जीवन में काम करते हैं, जब हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारा जीवन एक आनंद का जीवन, एक शांति का जीवन, एक मुक्ति का जीवन बन जाता है। उसके लिए हमें कोई पहाड़ों पर नहीं चढ़ना, कोई तपस्या नहीं करनी। जब हम घुटनों पे आकर उस पिता से मांगते हैं, क्योंकि उसने हमें बनाया। क्या कोई संसारिक पिता अपने बच्चे को जब पैदा करता है तो उसे ये नहीं कहता तू सदा बीमारियों में रहे, तू सदा कंगाली में रहे, तू सदा दरिद्रता में रहे, तू यूं ही नाश की ओर जा। जब हम संसार के माता पिता होके अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे वस्तुएं और आशीष देते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, उसका जीवन अच्छा हो, अच्छा आनंद का हो, तो क्या वो हमारा स्वर्गीय परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया अपने हाथों से, और जो हमारे अंदर ये सांस चल रही है उसके द्वारा फूकी हुई है, तो क्या वो हमारे जीवन से अच्छा नहीं सोचता? लेकिन उसका निर्णय आपका और मेरा है। जब हम उसमें बने रहते हैं तो वो हमारे में बना रहता है, तो हमारे जीवन को एक आशीष से भरा रहता है। जब हम पिता को छोड़कर दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन नाश की ओर जाता है। इसलिए आज जितने लोग परमेश्वर से पीछे हो गए, फिर से उस प्रभु के प्रेम में लौट आए, क्योंकि परमेश्वर आज कहता है, क्योंकि परमेश्वर पिता बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रहा है। दूध पिलाने वाली माता आपको छोड़ सकती है, लेकिन यीशु तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ना हमें छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो जीवन के अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे और एक आत्मिक बढ़ाते दे। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु में प्रभु यीशु नाथ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपका वचन जीवित वचन है खुदा, जो आप में बना रहता है खुदा, वो फलों को लेके आता है। आपसे अलग होके हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदा।
हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग पिता इन वचनों को सुनते हैं, तेरा वचन उनमें होकर कार्य करे पिता परमेश्वर। एक मन फिराव की आत्मा, एक सत्य को तू उन पर प्रकट कर मेरे परमेश्वर, ताकि वो भी हमारी तरह अंधकार से निकलकर उस यीशु मसीह की ज्योति में आ सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। जितने लोग बीमारी हैं की अवस्था में, यीशु के नाम से हम चंगाई की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।